हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स का डे नंबर 24। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये क्या बोल रहा है हम लोग को कि भैया आपको डिफाइन करना है एक क्लास। क्या बोला जा रहा है? डिफाइन अ क्लास कॉम्प्लेक्स टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया पाइथन के अंदर में आपको एक क्लास को डिफाइन करना होगा जो क्लास का काम होगा रिप्रेजेंट करना कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स टू स्टोर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग को इसमें इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बनाना। क्या करना है? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाना है। ऐसा है क्या? नहीं। तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बनाना। क्या बोले? इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, जो कि हर एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का मेंबर वेरिएबल होने वाला है। और वो दो वेरिएबल होंगे, एक होंगे रियल और दूसरा होने वाले इमेजिनरी, जिसके अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा का पार्ट को स्टोर करने वाले। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है ऑल्सो डिफाइन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन टू सेट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रिंट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दो मेथड बनाने हैं और दो क्या बनाने भैया? वेरिएबल बनाने। दो वेरिएबल क्या करेंगे? रियल और इमेजिनरी पार्ट को होल्ड करने वाले हैं, और दो जो मेथड है वो सेट करने वाले हैं और प्रिंट करने वाले। ये प्रॉपर काम करने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा VS कोड पे। तो हम लोग ओपन करते हैं VS कोड और यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है? तो एक क्लास क्रिएट करना है। क्या करना है? क्लास क्रिएट करना। उसका नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है भैया, कॉलन लगाए, नीचे आ गए। अब जैसी ही पाइथन में क्लास क्रिएट कर लेते हैं तो हमको बनाना पड़ता है इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। अब मेंबर वेरिएबल बनाना है जो कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा। उसको बनाने के लिए एक हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक प्रीडिफाइन चीज का यूज करते हैं, मेथड जो कि बना हुआ, लेकिन उसको डिफाइन हम ही लोग करते हैं। बस इनिट जो शब्द है वो पहले से मिला। क्या बोले? इनिट जो शब्द है वो पहले से मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। तब बोलेंगे डेफिनेशन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। इसके अंदर जो पहला वेरिएबल होगा यानी कि आर्गुमेंट होगा वो सेल्फ होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भैया जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा इनिट को वो खुद पास हो जाएगा एज अ आर्गुमेंट, वो चला जाएगा सेल्फ में। अब बोलेंगे दूसरा ले लो रियल, और इसके अंदर में बोले नन असाइन कर दो। अब देखिए यहां पे जो हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये चीज समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा, क्या बोले, कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा, तो जरूरी नहीं है कि क्रिएट करते ही वक्त आपको इनिशियलाइज करना हो। कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तब भी अच्छी बात है। हमारे पास ऑप्शन होगा कि कॉल क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त भी डेटा को इनिशियलाइज कर लो। गॉट इट? दूसरी बात, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसमें दो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल तो है ही, फिर बाद में डेटा रख लो। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, इसलिए हम लोग नन असाइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे IMAG इमेजिनरी, इसमें भी असाइन कर दो नन। ओके, तो हम लोग दोनों में नन असाइन कर दिए। अब हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा वेरिएबल जिसका नाम होगा रियल और इमेजिनरी। और क्रिएट कहाँ करना? जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट। डॉट क्यों लगाए भैया? सेल्फ क्यों लिख रहे हैं भैया? सेल्फ इसलिए लिख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट कॉल किया उस ऑब्जेक्ट के अंदर में वेरिएबल क्रिएट होना चाहिए। और सेल्फ नहीं लिखते तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाता, जो कि हम लोग को नहीं करना है। लोकल वेरिएबल क्रिएट हम लोग को इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल क्रिएट करना है। तो हम लोग लिखे सेल्फ डॉट रियल, और इसके अंदर में असाइन कर दो रियल को। ठीक है भैया, उसके बाद फिर से बोलेंगे दूसरा वेरिएबल ले लो। दूसरा वेरिएबल में बोलेंगे इमेजिनरी, और इसमें असाइन कर दो इमेजिनरी। ठीक है भैया, अब ये मेरा इनिट फंक्शन बनके रेडी हो गया, और इसी के मदद से जो मेरा वेरिएबल है वो क्रिएट होने वाला है ऑब्जेक्ट के अंदर में। ठीक है,
अब दो वेरिएबल मेरा क्रिएट हो गया, इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। जो भी फंक्शन वेरिएबल बना रहे हैं क्लास के अंदर वो सारे के सारे एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना भैया, तो इसके बाद हम लोग को एक और काम करना है जो कि मेथड को क्रिएट करना। मेथड कितने होने वाले, दो मेथड होने वाले। कौन कौन मेथड भैया, सेट वैल्यू और प्रिंट वैल्यू। तो हम लोग बोलेंगे डिफाइन और बोले सेट वैल्यू। इसके अंदर क्या आएंगे भैया, कुछ नहीं आएंगे, ओनली सेल्फ आएंगे। ऐसा क्यों कि भैया जो भी इसको कॉल करेगा वो खुद आ जाए, और उसके अंदर में रियल और इमेजनरी है तो सेल्फ डॉट रियल सेल्फ डॉट इमेजनरी लगा के यूज कर सकते, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते सेट वैल्यू की तो वहां से डेटा आता है, या हम लोग इसके अंदर में यूजर से ले ले। हम लोग बोल रहे नहीं भैया हमको डेटा चाहिए, तो हम लोग कॉमा लगाए बोले रियल और कॉमा लगा के बोले इमेजनरी। अब यहां पे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों भैया, सेट वैल्यू को वही लोग कॉल करेंगे जिसको डेटा सेट करना होगा, और डेटा सेट करना है तो प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करना होगा, और नहीं कीजिएगा तो डेटा सेट होगा नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भैया यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम लोग को करना क्या है, बोलेंगे भैया एस ई सेल्फ डॉट, तो हमारे पास आ जाएगा रियल, और रियल के अंदर में असाइन कर दो रियल, ठीक है भैया। अब इसके नीचे आए बोले सेल्फ, अब बोलेंगे इमेजनरी, और इसके अंदर में भी असाइन कर दो इमेजनरी। क्या दिक्कत है, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को एक और फंक्शन बनाना है जो कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसको प्रिंट करने का काम करेगा। तो हम लोग बोलेंगे डेफ और प्रिंट वैल्यू। इसके अंदर ओनली सेल्फ आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो अपडेट नहीं करना है तो जो नया डेटा आना चाहिए वो तो नहीं आएगा, तो ओनली यहां पे हम लोग सेल्फ ले रहे हैं, कॉलन लगाए। अब इसके अंदर हमको प्रिंट करना, तो बोलेंगे प्रिंट, और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया हमको प्रिंट करना कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा। वो कैसे प्रिंट होगा, तो सबसे पहले रियल होगा, तो हम लोग बोलेंगे सेल्फ डॉट रियल। उसके बाद बोलेंगे प्लस, तो प्लस को प्रिंट करना है तो हम लोग को डबल कोट लगाना पड़ेगा या सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको क्या करके लिखिए, कॉमा सेपरेटेड में लिख लेते हैं, लिखना तो पड़ेगा कॉमा सेपरेटेड में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे सेल्फ डॉट इमेजनरी। अब इसके बाद हम लोग को लास्ट में लगाना पड़ता है जे, तो कॉमा लगाइए, डबल कोट लगाइए। अब बोलिए डबल कोट या सिंगल कोट दोनों ही सेम बात, ओके। और यहाँ पे लिख दिए जे, ठीक है भैया। ये पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट कर देगा। क्या हम लोग को लाइन चेंज करवाना ये सारे के बीच में, हम लोग चाहते हैं कि ना हो लाइन चेंज, क्या बोले कि लाइन चेंज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग प्लस कर लिए, और लास्ट में बोलेंगे एस ए पी, और इसके अंदर भैया असाइन करो क्या, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, और प्लस के बीच में स्पेस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली ले लिए, ठीक है भैया। अब जब भी हम लोग प्रिंट वैल्यू को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट करके देगा कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा को। अब बात आती है कि भैया इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे C1, इसके अंदर असाइन कर दो, बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, और इसकी अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त डेटा पास कर दिए, जैसे बोले 4 3, ओके। तो हम लोग बोले 4,3। अब बोले भैया तुम कॉल हो जाओ, उसके बाद बोले C1 डॉट प्रिंट वैल्यू, प्रिंट और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ पे कॉमा लगा लिए इसलिए दिक्कत आ रहा है, अब नहीं आएगा, अब पकड़ लिया जाएगा कि भैया C1 जो है ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स का, यस, ठीक है। चलिए एक मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इस मिस्टेक को रिजॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे बात आती है कि भैया हम लोग कॉल किए C1 डॉट प्रिंट वैल्यू को, क्या ये प्रिंट कर पाएगा 4 + 3j, यस, क्यों नहीं कर पाएगा। चलिए इसको रन करते हैं। जैसे ही रन किए तो ये प्रिंट करके दे रहा 4 + 3j। हम लोग चाहते कि भैया ये दोनों के बीच का स्पेस हट जाओ, तो हटा देते, क्या दिक्कत है। अब बोले कि इसको रन करो, लेकिन हम चाहते कि भैया जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा तब डेटा असाइन नहीं करना, इसके बाद करना, तो बोलेंगे C1 डॉट सेट डेटा, सेट वैल्यू है, सॉरी डेटा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोले क्या भैया 3,4,
चलिए अब रन करते हैं। अब प्रिंट होगा क्या, जैसे रन किया प्रिंट हो गया 3+4j। तो बीच में स्पेस था, हटा दिए तो वो यहां से स्पेस भी हट गया। तो हम लोग आज क्या किए हैं, पाइथन के अंदर में एक क्लास क्रिएट किए हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। इसके कुछ मेंबर बनाए, कुछ वेरिएबल बनाए, ठीक, यानी कि मेथड और वेरिएबल को बनाए हैं। अब ये पूरा काम करके हम लोग ये समझे हैं कि भैया कोई भी अलग टाइप का डेटा टाइप को क्रिएट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, जब हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे तो उस समय पे हम लोग ये समझेंगे कि दो प्लस यानी कि दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू को प्लस करना हो तो क्या डायरेक्ट C1 प्लस C2 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो कैसा होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना देखें, और यहां तक कोई भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।